के मन आप बिके हुए हो, आप खापों के लोग बिके हुए हो, आपको संत रामपाल जी की टीम ने खरीद रखा है, आप इसलिए उनके सम्मान समारोह कर रहे हैं, ये बात सच है? सबसे पहले सम्मानित आपने किया था, हमने किया, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्या आपने पैसे लिए? अच्छा, आप भी आर्य समाज से जुड़ा रहा हूँ, उसकी विचारधारा को फॉलो करता हूँ। अच्छा, आपके ऊपर कोई दबाव डाला गया है कि आप सम्मान समारोह करवाइए? कोई दबाव डाला गया किसी पर? आप तो इनको भगवान कह रहे हैं, आर्य समाज इनको संत भी नहीं मानते, इनको अच्छा आदमी भी नहीं मानते, वो तो मतलब पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आप भी वीडियो देखते होंगे उनकी? बिल्कुल देखते हैं। स्वामी दयानंद भी चारों वेदों को मानने वाले इंसान थे। रामपाल महाराज भी चारों वेदों से ही निकाल के असली चीज सामने रख रहे। हाँ, ठीक बात है। तो फिर मामला क्या है? ये भी क्रोध की पट्टी कह सकते हैं फिर इसको, मतलब पिछला जो अर्थ निकलेगा वो तो जो आप शब्द यूज कर रहे हो यही निकलेगा। आर्य समाज की और सतलोक आश्रम की तकरार है, ये 2006 के आसपास हमने खूब देखी, आपने भी देखी। उसके बाद 14 में हमने थोड़ी बहुत देखी, 14 के बाद ये तकरार हमने कभी नहीं देखी। ये सतलोक के जो अनुयायी ये भी यही थे, बिल्कुल, और ये आर्य समाजी भी यही थे। ये अब क्यों आलोचना करें? जब संत जी ने कुछ अच्छा काम शुरू कर दिया फिर ये निकल के आ गए हैं। ये क्या चल रहा है? एक एपिसोड 2006, फिर एपिसोड 2014, फिर एपिसोड 2025, ये किस ओर संकेत कर रहा है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, खाप सरदारी की दुनिया। साथियों, उत्तर भारत में आज से नहीं बहुत लंबे समय से खापों की चौधर रही है और कहा यह जाता कि भगवान शिव शंकर के जमाने से खापें अस्तित्व में हैं। राजे महाराजाओं के समय में तो खापों ने अपनी हुकूमत भी जमाई और अपना लोहा भी मनवाया और बहुत बड़े बड़े आक्रांताओं और राजाओं के मुंह मोड़ दिए हैं। खापें बहुत ताकतवर रही इस क्षेत्र के अंदर। पीछे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन। उस वक्त मौजूदा प्रशासन ने खापों और किसान यूनियन की ताकत देखी भी है और मैं आज उस खाप में मौजूद हूं जिस खाप के लिए बहुत ही ताकतवर प्रधानमंत्री रही है इंदिरा गांधी जी। उन्होंने शिवम चौधरी बंसीलाल जी से पूछ लिया था कि चौधरी साहब, ये जो महम चौबीसी है ये कोई क्या है? परगना है, कोई रियासत है, कोई नवाबी है, कोई जिला है, चीज क्या है? यानी कि महम चौबीसी का इतना बोलबाला था, देश के प्रधानमंत्री भी इनके बारे में सुनकर और इनके बारे में जानने की जिज्ञासु थी। आज उसी ऐतिहासिक महम चौबीसी के प्रधान चौधरी सुभाष सिंह गोयत हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, सारी चर्चाएं होंगी। प्रधान जी राम राम। राम राम। हमारा जो ये क्षेत्र है यहां खापों का बड़ा महत्व रहा है और इस बार जो किसानी थी, अन्नदाता बहुत बड़े संकट से जूझ रहा था, जो फ्लड की मार थी। बिल्कुल। और उस वक्त अन्नदाता की निगाहें सरकार की तरफ थी। सरकार के संसाधन कम पड़ गए, सरकार उस हद तक मदद नहीं कर पाई जिस हद तक किसान को, अन्नदाता को मदद चाहिए थी। और उस वक्त किसानों के मसीहा बनकर उनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी और सतलोक आश्रम की पूरी टीम मैदान में उतर गई। और आपको तो ये क्षेत्र सारा महम 24 का तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित था, बहुत डूबा पड़ा था। उसके बाद से खापों ने, किसान यूनियनों ने, सामाजिक संगठनों ने इनको सम्मानित करने की एक परंपरा सी शुरू कर दी। बहुत जगह सम्मान समारोह हुए। पहले तो यही जानना चाहते हैं, क्या किस खापें और किसान यूनियन ने, सामाजिक संगठन जिस प्रकार से एक संत जी को सम्मान दे रहे हैं, क्या वो जायज है आपकी नजर में? सर्वप्रथम पुनिया साहब, ग्रामीण भारत के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। धन्यवाद। हाँ, जैसे आपने प्रश्न किया भाई, मैम का क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त था। हाँ, पूरा जलमग्न था। हाँ, बहुत। और वाक्य में किसान ही नहीं, नु मान लो जो एक आम जन है ना, वो भी परेशानी में था। पानी में तो चाहे किसान था, बगैर किसान था, सबको दिक्कत थी। मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके मकान सबको दिक्कत थी, डूबे हुए थे। हाँ, पशुओं के लिए चारा नहीं। तो संत रामपाल महाराज जी ने जो मदद करी ना, वह एक अकल्पनीय मदद थी। अच्छा। सरकार होती है
मतलब सरकार की जिम्मेवारी होती है, जब उसकी जनता परेशान होती तो सरकार की जिम्मेवारी है। जैसे पहले हमारे यहाँ पे राजा महाराजे होते थे, जब उनकी जिम्मेवारी थी प्रजा को सुखी रखना, ठीक बात है। अब सरकार की जिम्मेवारी थी। सरकार जितनी जरूरत थी, जैसे आपने भी बताया, उतना सहयोग नहीं कर पाई। और महाराज जी ने एक, जैसे आज हम संत रामपाल महाराज को भगवान भी कहते हैं। भगवान क्यों कहते हैं? भगवान तो इसीलिए, बहुत बड़ा है। पहले तो मैं भी नहीं कहता था। अच्छा। जो चमत्कार करके दिखाया ना, उसके बाद जैसे फिर बाद में जैसे जैसे आदमी कुछ देखता है तो विचार अलग अलग तरीके के आने लग शुरू हो जाते हैं। अगर भाई रामपाल महाराज भी एक जन्म यही हुआ, अपने नजदीक है धनाना गांव। जैसे फिर रामचंद्र भगवान के बारे में आप सोचते हैं अयोध्या में जन्म हुआ, उन्होंने भी भगवान कहे। कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ, वो भी भगवान को आगे। फिर भगवान वाल्मीकि के बारे में देखते हैं, उनका जो जीवन का परिचय है, मतलब जो कार्यकाल रहा उसके बारे में सुनते हैं हम इतिहास से। अब वो रत्नाकर डाकू थे महर्षि वाल्मीकि के बनने से पहले। उसके बाद उनने जो कर ज्ञान की प्राप्ति हुई और भगवान के लागे। तो उस हिसाब से अगर हम सोच के देखते हैं ना, जो महाराज जी ने काम किया वो एक परमात्मा के घर के काम, इंसान साधारण इंसान के बस की बात ही नहीं थी, इसलिए भगवान कहने को हम मजबूर हो गए इस बात। आप तो इनको भगवान कह रहे हैं, आर्य समाज इनको संत भी नहीं मानते, इनको अच्छा आदमी भी नहीं मानते, वो तो मतलब पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आप भी वीडियो देखते होंगे उनकी? बिल्कुल देखते हैं। देखो, आप भगवान कह रहे हैं, वो तो बड़े आरोप लगा रहे हैं। आपकी बात सत्य है। और मैं भी जहाँ जैसे जैसे जवानी से ऊपर गए, हमारी समाज से जुड़ा रहा। अच्छा, आप भी आर्य समाज से जुड़ा रहा हूँ, उसकी विचारधारा को फॉलो करता हूँ। अच्छा। स्वामी दयानंद जी आए जब हमारे जो उसमें आए, तो हमारा जो यहाँ का ताना बाना सामाजिक परंपरा, थोड़ा सा अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास करने वाले लोग हैं। उन्होंने उस अंधविश्वास को तोड़ा और कुछ जागृति लाए, उससे समाज का विकास हुआ। अगर मैं अपनी नजर से देखता हूं ना, तो कुछ कमी स्वामी दयानंद के पास भी रहेगी होंगी, वो भी इंसान थे। ठीक है, बात है, सही बात है। 100% वो भी नहीं, 100%। और उसके है, अच्छा जैसे आप को जो जैसे जिम्मेवारी लगा दी मेरे पर, मैं भविष्य की, उसके 100% मैं भी खरिया ना उतरने पाऊं। इंसान हूं, कहीं ना कहीं गलती मेरे से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। नीयत ठीक होनी चाहिए। हाँ, क्या बात कही आपने, बहुत गजब की बात कही आपने। उसका अगर हम काम करें, हमारे से गलती तो हो सकती है, हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए, हमने ये काम ठीक आत्मा से करना है और ये जनता की भलाई, देश के अच्छाई के लिए करे, ये बात है। तो इसी प्रकार स्वामी दयानंद ने जो काम करे देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए किए। फिर स्वामी विवेकानंद ने भी किए। स्वामी दयानंद भी चारों वेदों को मानने वाले इंसान थे। रामपाल महाराज भी चारों वेदों से ही निकाल कर असली चीज सामने रख रहे। ठीक बात है। तो फिर मामला क्या है? ये भी वेद का ज्ञान दे रहे हैं। फिर मामला अपनी अपनी बुद्धि समझ की बात है। फिर मामला आ गया दुकानदारी का, अपने अपने वर्चस्व का। जी, वर्चस्व की लड़ाई है ये मेरे जो पर्सनल सोच है, वो वर्चस्व की लड़ाई आ गई है। वर्चस्व की कैसे लग रही है आपको? जैसे आज भी आर्य समाज के प्रतिनिधि तो हैं, असली बात समझने की बजाय उनको ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। रामपाल महाराज से मैं तो ये कहता हूँ, बैठ के ज्ञान की चर्चा करें। और अच्छी बात चाहे आर्य समाज की हो, उसको भी माननी चाहिए, क्योंकि समाज सुधारक की चीज संस्था है दोनों। ठीक है बात आपकी। तो अच्छी बात जो सी भी हो, वो समाज में पेश करें, न कि कंट्रोवर्सी। मेरी अपनी सोच है। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए स्वामी दयानंद जी ने बहुत कुछ किया, उनके योगदान को कोई नहीं नकारता। स्वामी विवेकानंद जी के योगदान को भी कोई नहीं नकारता। हाँ जी। लेकिन फिलहाल जो इनके प्रतिनिधि हैं, इन्होंने क्या किया है, कोई बता सकता है मुझे? कोई इनका एक काम आजकल आपने देखा हो, हाँ ये काम मेरे नजर में आया? यही तो प्रॉब्लम है। तो फिर ये संत रामपाल जी पे किस तरीके से हमले कर रहे हैं, किस हैसियत से हमले कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? जो मेरा जहां तक अंदाजा है पर्सनल तौर पे, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं कोई अपना अंदाजा व्यक्त कर रहा हूं। पूर्ण ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, मेरे अभी क्या आर्य समाज है? हाँ। अच्छा, आर्य समाज की आइडियोलॉजी तो थी समाज के लिए अच्छाई करनी। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही मूल मंत्र था उनका, समाज को अच्छा करना। और वही काम रामपाल महाराज कर रहे हैं। दहेज मुक्त शादियां,
गरीब आदमी को जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य का भी प्रबंध करते हैं, मेडिकल कैंप भी तो फिर कमाल की बात नहीं, एम्बुलेंस दे रखे हैं, एम्बुलेंस भी दे रखी, लड़कियों के लिए बसें दे रखी हर हैं, लिहाज से जो किसानों को जेसीबी दे रखी हैं। हाँ बिल्कुल काफी काम किए। तो फिर क्या आपको ये नहीं लगता प्रधान जी कि जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं तो आर्य समाज क्या इनके कामों में, अच्छे कामों में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर, रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आज आर्य समाज के भी काफी लोग समझने लग रहे हैं। अच्छा। जैसे आपने भी कई मन वीडियो देखी है, आर्य समाज वालों की कई भाइयों की वीडियो भी देखी है, वो जिनमें थोड़ी सी समझ है वो सराहना करते काम आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम, जैसे आपने भी कहा मैं भी आर्य समाज को मानने वाला आदमी हूँ, और आप लगभग जाते भी हैं, इनके कामों की तारीफ भी करी आप, अभी भी आप कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो जी, अच्छे को अच्छा कहना मतलब ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर समाज का एक जिम्मेवार भी अच्छी बात को अच्छी नहीं कहेगा, गलत को गलत नहीं कहेगा ना, तो फिर समाज हमारा जाएगा कहाँ? जैसे ये संस्था होगी, इनकी कुछ जिम्मेवारी है, ऐसे ही हमारी खापों की भी कुछ जिम्मेवारी है। वो करते हुए हमने निभाना, जो जिस भाई पर जो जिम्मेवारी अलग अलग खापों में उन्होंने निभाना चाहिए। मेरी जिम्मेवारी जो मैं 24 सरोखा पंचायत की लग रही है, तो मेरा भी अपना परम धर्म है, अगर मैं अपने परम धर्म पे टिका रहूं, उसी के हिसाब से हमने बैठ के मीटिंग करके, अरे महाराज जी का जो मान सम्मान का सिलसिला था आपने भी देखा होगा, मैं 24 से शुरू हुआ था। बिल्कुल शुरू हुआ था, तो आपने इस काम का शुभारंभ किया था। पहला सम्मान समारोह यही ऐतिहासिक मैम 24 के चबूतरे पे हुआ था। तो मुझे एक बात बताइए प्रधान जी, जो फिलहाल जिस प्रकार से ये आर्य समाज वाले उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, हमले कर रहे हैं, क्या इससे जो किसान वर्ग है, आम जनता है, अनुयायी तो आप छोड़ दीजिए, क्या उन लोगों की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं क्या? बिल्कुल होती है। देखो एक बात सामने दिख रही है, अगर भाई ये सोना है या ये चांदी है या मिट्टी है, अगर उसको सोना चांदी मिट्टी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक बात है, जो दिखेगा वही तो कहा, वही कहेंगे। आज उनने काम किया है, अगर उनका काम आज भी नहीं दिख रहा ना, तो फिर उन्हें अपना आप सोचना चाहिए कि लोग उनको क्या सोचेंगे। क्रोध की पट्टी कह सकते हैं फिर इसको, मतलब पिछला जो अर्थ निकलेगा वो तो जो आप शब्द यूज कर रहे हो यही निकलेगा, फिर तो कोई पट्टी बंदी उनकी आंखों पे, बस फिर उसके बाद तो वही निकलेगा ना। इसको भी वो राजनीति से जोड़ रहे हैं कि ये राजनीति है, ये मान लिया राजनीति है प्रधान जी, फिर ऐसी राजनीति तो सभी कर लो भाई, बुरा ही क्या है इसमें? किसान कल्याण की राजनीति तो कर लो भाई। राजनीति भी समाज के भलाई के लिए थी, इसीलिए तो आई थी। आज भी जो भी राजनेता आता है वो यही तो कहता है मैं सेवा करने का मौका देता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, बिल्कुल ठीक है, जो कि वो अब उससे दूर हो गए हैं, अपने धर्म से अगला निकले है ना। हमारे क्या होता है देसी भाषा में, धर्म हार का धन खाना, अपना फर्ज न हटके कोई कुछ भी करो, फर्ज तो अपने उस पर स्टैंड पर रहना चाहिए। हम तो ये इस बात की मानने वाले आदमी, कोशिश करनी चाहिए हमने, अगर जो हमारा नैतिक फर्ज है, धर्म है, करते हुए है, हम उसको आगे निभाएं, तो फिर आने वाली पीढ़ियों को भी थोड़ा ठीक अच्छा संदेश दें हम। देखिए, जो आर्य समाज की और सतलोक आश्रम की तकरार है, ये 2006 के आसपास हमने खूब देखी, आपने भी देखी। उसके बाद 14 में हमने थोड़ी बहुत देखी, 14 के बाद ये तकरार हमने कभी नहीं देखी। ये सतलोक के जो अनुयायी ये भी यही थे, बिल्कुल, और ये आर्य समाजी भी यही थे। ये अब क्यों आलोचना करें? जब संत जी ने कुछ अच्छा काम शुरू कर दिया फिर ये निकल के आ गए हैं। ये क्या चल रहा है? एक एपिसोड 2006, फिर एपिसोड 2014, फिर एपिसोड 2025, ये किस ओर संकेत कर रहा है? पता नहीं उन भाइयों को मन में क्या शंका है, इस बात के बारे में देखो नहीं कह सकते हम ज्यादा। अगर उनके शंका क्या है, हमारे समझ से बार बात है। आपने कहा कि मैं भी आर्य समाज को मानने वाला हूं, मैं उस विचारधारा से प्रभावित हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको भी पीड़ा होती है क्या ये सब देखकर? एक बात बताओ, आप दिन निकला हुआ है, अगर कोई कह दे रात है तो आप उसको क्या समझेंगे कुलदीप जी? उसको मूर्ख समझे, वो अपना बयान तो दे, वह कोई भी आदमी है। मैं भी जो बात करने लग रहा हूँ, मेरी वो बात वही ठीक होगी ना। जो मैं ठीक हूं तो मेरे को दो आदमी नहीं कहोगे भाई भाई बात तो है ठीक, और मैंने बोल दिया, और चार आदमी नू कहोगे यार के दिन लग रहा है, रात बताने लग रहा है, ये कोई बात है? तो अपना वो तो देखा हम ठीक हो गया, राजी हो गया आदमी। अगर आधे देश तो ये है कि भाई तेरी चर्चा हो जाए, अच्छा काम हो, मुंडम हो, फेमस होने का चक्कर आज कुछ जमाना ऐसा हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जो ये बयानबाजी कर रहे हैं ये फेमस होना चाहिए?
शायद शायद ये एक एंगल हो सकता एक है। एंगल हो सकता है। अच्छा, हाँ। आपको ये भी लगता है क्या, देखिए जो बड़े आर्य समाजी हैं उनका हमने ज्यादातर कोई बयान अभी तक सुनाई नहीं दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं छोटे मोटे जिनको लोग जानते ही नहीं थे, अभी जानने लगे, ये आदित्य वैश्य जी हैं, इनको आप भी नहीं जानते हो, जानते हो क्या? ना पहले नहीं जाना था। नहीं जानते थे ना? नहीं। लगभग नहीं जानते थे, मैंने काफी लोगों से पूछा है। अब ये इस कंट्रोवर्सी में आए तो लोग इनको जानने लगे हैं। क्या आपको ये लगता है कि आर्य समाज में भी कुछ दो धड़े हो गए हैं, या वहां पर भी कुछ आपको बिखराव लग रहा है? कुछ बोल नहीं रहे हैं बड़े आर्य समाज, कुछ लोग बोल रहे हैं, वो एक अलग विचारधारा लेकर चल रहे हैं, उनका एक अलग एजेंडा, आपको ऐसा लग रहा है क्या? देखो जी, अब मैं थोड़ा सा और ये समाज से कुछ सालों से थोड़ा सा ज्यादा संपर्क में नहीं हूँ, इस करके मैं ये नहीं कह सकता वो दड़े हैं। अच्छा। हाँ, मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, जिस आदमी में थोड़ी बुद्धि ठीक है ना, वो ठीक काम को गलत नहीं कहेगा, नहीं कहेगा, चाहे कोई भी है। अब पीछे हमारी एक चर्चा हो रही थी किसान नेताओं से, लड्डुओं को भी जहर बता रहे हो। लड्डू को तो लड्डू ही बताएंगे प्रधान जी, ये तो वही चीज हो गई ना, लड्डू को भी जहर बताया जा रहा है, तो लड्डू को जहर बताना क्या उचित है, जायज है? पुनिया साहब, मैंने आपसे भी कहा था ना, अगर दिन निकल रहा है उसको दिन कहेंगे तो सारे कहेंगे हाँ दिन है। जो ये फालतू के जो शब्द चाहे मैं यूज कर लूं, आप कर लो और भाई कर लो, वो अच्छी बात नहीं है। हमारा एक बात बताओ, जो इंसान कोई भी है, इंसानियत वही तो है, जो हम कोई काम करा किसी का भला होने वाली बात कही ना समाज में तो ठीक है। हमारा मतलब मकसद ये होना चाहिए, हमको ऐसी बात ना कही किसी का दिल दुखे, अगर परेशान हो तो फिर क्या जिम्मेवारी निभाएंगे? अब आप बिके हुए हो, आप खापों के लोग बिके हुए हो, आपको संत रामपाल जी की टीम ने खरीद रखा है, आप इसलिए उनके सम्मान समारोह कर रहे हो, ये बात सच है? ये बात कैसे बिके हुए, कैसे? अगर किसी आदमी का बिके हैं, बिके कैसे हैं? मजबूरी में जो हमारी मदद में खड़ा हुआ, उसका अगर मान सम्मान करना बिकना है ना तो हम बिके जी। अगर किसी आदमी ने हमारी मदद करी है और उसका धन्यवाद हम नहीं कर सकते तो फिर हम है भी क्या? ठीक, अच्छा, आपका ये कहना कि किसी ने आपके लिए किया, आप उसका धन्यवाद कर रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि दबाव डालकर सम्मान समारोह किए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं खाप नेताओं को, खाप प्रधानों को। हमारे मैम 24 खाप को अगर कहने वाला कुछ भी सबसे पहले सम्मानित आपने किया, हमने किया, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्या आपने पैसे लिए? हमारे पास अगर कोई एक पैसा साबित कर दे तो फिर हम बिके हुए हैं, और नहीं तो कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है। फिर तो ये पूरा हरियाणा ही बिका हुआ मान लीजिए। हरियाणा ही बिका हुआ है, क्योंकि सब जगह तो मोटरें गई, सब जगह सेवा गई। मैंने पुनिया साहब बताया ना, अगर किसी ने मदद करी उसको मदद को धन्यवाद करना अगर बिके होंगे ना तो हम बिक रहे हैं, और नहीं तो पैसे की वजह से नहीं बिके, हम एहसान में बिके हुए हैं। नहीं, आपने भी देखा होगा इस तरह के बयान आ रहे हैं, महाराज इनको पहले जाके सामान हल दिया जाता है, सारी चीज इनको दी जाती है, इनको पैसे दिए जाते हैं, फिर ये सम्मान समारोह करते हैं। खापों पर आरोप लग रहा है, आपने देखा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ पुनिया साहब, जो महाराज जी ने हमारा काम किया, अगर उसकी मदद की महाराज जी ने, अगर उसको हम बिके हुए गए, वो कुछ भी कह सकते हो इसमें। इस बात को आप किसी भी एंगल से जोड़ो, अगर उन्हें मदद करी, हमने उनकी मदद एक्सेप्ट करी तो उसको बिका हुआ भी कह सकते हो। तो फिर मदद तो सरकारें भी करती हैं, मदद तो अनेक संस्थाएं करती हैं, मदद तो राजे महाराजाओं के जमाने से चली आ रही, जब अकाल पड़ते थे राजे महाराजा भी मदद करते थे। ये उन आदमियों की, अगर ये बात है तो छोटी सोच है, मैं और क्या कह सकता हूँ। उन आदमियों की छोटी सोच अगर ये बात भी कह दे तो किसी की मदद करना, और मदद हम कब से नहीं करे, भाई की भाई मदद करते हमेशा से, जब से सृष्टि की संरचना हुई है तब से तो हम एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं प्रधान जी। जो गांव बसे, शहर बसे, हमारी परंपरा ही एक दूसरे से चलती है, मगर हम मिलजुल कर नहीं रहेंगे। परिवार को ले लो, किसी को ले लो तो बिखराव हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। मदद के बिना तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। और एक नैतिक तौर पर एक इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर वो इंसान क्या है? अच्छा, आपके ऊपर कोई दबाव डाला गया है कि आप सम्मान समारोह करवाइए, कोई दबाव डाला गया किसी प्रकार का? देखो, मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ, दबाव मानने वाले में परमात्मा की दात है, हम नहीं। हाँ, लिहाज का तो दबाव हमारे पास हो सकता है।
दो भाई आ गए, कुछ भी कहे, उनका दबाव हो सकता है। वो तो हमेशा ही होता है, हम फैसले हाँ। करवाते हैं आप लोग का। और कोई रिश्वत से और किसी प्रेशर से और सुभाष को दबाना, मैं नहीं समझता कि भाई ऐसी किसी में ताकत है। और अपना भी स्टैंड समझता हूँ, अगर मेरा भी कोई धर्म है, मेरा भी उसकी जिम्मेवारी मेरे को भी निभानी है। तो फिर ये चीजें क्यों आ रही हैं? क्या लग रहा है आपको? जलन क्या लग रहा है? ये देखो जी, सोच की बात है। सोच की बात। हाँ, जैसी मेरी सोच होगी मैं वैसी बात वैसे करूंगा। बात करोगे। उस भाई की जिसने मान लो कह दी ये बात, उसकी तो अपनी सोच है। हाँ, एक जैसे जमाना आ गया ना, उसकी भी मैं ज्यादा सोच नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? आज पैसे की उम्मीद तो बढ़ गया, ये सच्चाई है। इंसान थोड़े रहेंगे, इन तो अगर इंसान अच्छे नहीं रहोगे तो फिर बर्बाद हो जाएगा सारा, सृष्टि खत्म खत्म हो जाएगी। ज्यादातर पैसे के लालची लोग ज्यादा हो गए, तो सभी हो रहे हैं। वो तो उसका एक दायरा होना चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई हो। जैसे हमारे गुजरे के आगे देख 10 9 की कमाई होनी चाहिए, आराम की ना हो, अपनी मेहनत की कमाई होनी चाहिए। दूसरे की कमाई का नहीं, चोरी ठगी में आ जाएगी फिर वो बात। अच्छा, एक राजनीतिक आरोप भी लग रहा कि इनके मंचों पर राजनीति हो रही है। आपको कभी ऐसा लगा आप जाते कि राजनीति हो रही है? हम तो अपनी आत्मा से जो महाराज जी ने काम कराया उससे जाओ। किसी ने राजनीति करनी राजनीति करो, किसी ने सेवा करनी सेवा करो। हमने तो जो महाराज जी हैं के जो सेवक से उनकी जो भावना है वो देखी, कमाल की है। सेवा भाव है, बिल्कुल कमाल है जी। आप भी शायद, आपका भी जाने का सूत्र बैठा होगा। मेरा भी काफी बार सूत्र बैठा है। तो एक गजब है। हाँ, सेवा भाव है। हाँ, सेवा भाव, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, आप आर्य समाज को भी कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं आर्य समाज वाले भाइयों से एक बात कहूंगा, हमने जो शब्द कहने लग रहे हैं उनसे को बैर द्वेष में नहीं कह रहे। अच्छा, किसी प्रकार का बैस है, मोको द्वेष है हमारे को कुछ नहीं। अच्छा काम वो करो, हम उनकी सराहना करेंगे, उनको महाराज से भी बड़ा सम्मान देंगे। अच्छा, क्यों नहीं जी। अगर समाज का कोई इससे बड़ा काम करके दिखाओ, हम बाकायदा बला के बाइज्जत उससे बड़ा सम्मान करके दिखाएंगे। अच्छा, आर्य समाजियों को भी आप क्यों नहीं करेंगे? अच्छा। और को भाई भी कर लो, और कोई भाई भी कोई भी करो। हमारा नैतिक दायित्व बनता है, हमारा जो भी अच्छाई को बढ़ावा देना, अच्छाई का बढ़ावा देना। तो उस लिहाज से कोई भी करेगा समाज के लिए तो खापे उसको भी सम्मानित करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अच्छा, मैम 24 जरूर करेगी, और करे या ना करे हमें पता नहीं, क्योंकि जिम्मेवारी आपके पास तो मैम 24 की है। हाँ, हमारी खाप जरूर करेगी, जरूर करेगी। साथियों, बहुत बड़ी बात कही प्रधान जी ने कि अगर आर्य समाज के लोग, अगर आर्य समाज वाली संस्था कोई अच्छा काम करती है, किसानों के भले का काम करती है, किसानों के लिए कल्याण का काम करती है, गरीब कल्याण का कोई काम करती है, तो हम उनको भी सम्मानित करेंगे। और उसके अलावा कोई और अन्य संस्था होगी उसको भी सम्मानित करेंगे। बहुत लोगों के पास पैसा प्रधान जी को यूं थोड़ी कि इनके पास है। सारी तो जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, खूब मोटा पैसा है, किसी ने लगाया तो नहीं। इस दौरान तो किसी ने 1 चवन्नी नहीं खर्ची। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ जी। संत रामपाल महाराज के जो अनुयायी थे उनका प्रबंध था गजब का था, बेस्ट था। वो जिस गांव ने मदद के लिए वहां पहुंच गए उसी हिसाब से नंबर पड़ा। कोई भी गया, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ये छोटा गांव, ये बड़ा गांव, कुछ नहीं। जिसने जो डिमांड करी उसको वही मिला। चीजें करेंगे फालतू आई, कम नहीं आई। अगर एक बात पुनिया साहब मैं और कह दूं, यही समान अगर जब महाराज नू कह दे भाई ये ऑर्डर ले जाओ, तो आधे देश पे तो सामान नहीं आओ था उठ के, नहीं कौन आओ था। सच्चाई है ये, बिल्कुल सच्चाई है। घर पहुंचा के गए अगले की, बिल्कुल अगले की देली पे रख के गए हैं। अब बताओ कैसे नहीं उनको सम्मानित किया जाएगा। तो मैम 24 के क्या हालात थे प्रधान जी, सच बताना। बिल्कुल सच कहे तो पूरे देश को रिकॉर्ड की बात है, पूरे प्रशासन पर रिपोर्ट है। एक बात देखो हमारे 24 में लगभग गांव में बुरा हाल था, जो बहुत ही भयंकर स्थिति में पहुंच गए थे। ये तो कुछ परमात्मा की दया हो गई, कुछ रामपाल महाराज जी की दया होगी। परमात्मा की तो ये होगी एक बारिश रुक गई, थोड़ी बारिश रुक गई। और रामपाल महाराज की ये होगी उन्होंने हमारी टाइम पर मदद कर दी। सारी मैम 24 डूबी, सारी मैम 24 में किसी गांव में थोड़ा था, किसी में ज्यादा था। लगभग 90% ऐसे हालात थे हमारे 24 में। परेशान थे बारिश से जी। और उसी के लिए हमारा नैतिक फर्ज और धर्म बन गया। अगर महाराज जी को हम बाकायदा बुला के ले आए थे और जब जाकर हमने मान सम्मान किया था। हाँ,
ठीक है। और हमारी आत्मा ने कही जब हमने ये काम किया था। काम किया था, आत्मा की सुनी है। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, ये थे हमारे साथ महम 24 के प्रधान चौधरी सुभाष सिंह गोयत जी। हमने जो इनसे पूछा, डंके की चोट पर इन्होंने एक एक प्रश्न का जवाब दिया बिना लाग लपेट के। और इनका साफ कहना है कि जो समाज के लिए अच्छा करेगा तो समाज भी उसके लिए अच्छा सोचेगा। ये तो टिट फॉर टैट वाली का बात है, जैसे को तैसा। अब अगर कोई समाज को गाली बकेगा तो समाज उसको कैसे हार पहनाएगा? अब कोई समाज के लिए अच्छा करेगा तो समाज भी तो उसको सम्मानित करेगा, उसके लिए सोचेगा। सीधी सी बात पड़ी है। तो साफ साफ कहना कि समाज जो देवीलाल ने कहा था कि लोक राज लोक लाज से चलता है। जो लोगों की लिहाज रखेगा लोग भी उसका लिहाज रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो क्षेत्र इस बात के लिए जाना जाता है। यहां तो डंके की चोट पर जैसा सामने से मिलता है वैसा ही जवाब दिया जाता है। तो साथियों, प्रधान जी ने बड़े अच्छे जवाब दिए कि आप प्रधान जी की बात से सहमत हैं। अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई कमेंट है, सभ्य कमेंट के जरिए आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम। राम राम।